सी यू सून इन हॉलैंड। देन हॉलैंड एक बेस्ट कंट्री है। जो आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि 5-7 साल के बाद शायद पाकिस्तान भी ऐसे ही हो जैसे हॉलैंड है। तो जल्द पाकिस्तान हॉलैंड की जो एम्बेसी है उससे रब्ता करें। बहुत अच्छे सफीर हैं, एक विजिट बनाएं यहाँ पर आकर। बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर की जो कंपनीज हैं वो आपके मुल्क में आपकी मदद करना चाहते हैं, सब्सिडी देना चाहते हैं, और हॉलैंड से आपको जरूर फायदा होगा। और मैं होपफुली आपको जरूर मिलूंगा। मुझे जरा ये बताएं, इतनी खूबसूरत बातें तो आपने की हैं, गंदम नहीं खरीद रहे आप लोग, और अगर गंदम खरीद नहीं रहे तो फिर आने वाले पूरा साल गुजारा कैसा करेंगे? और जब इस दफा नहीं खरीदेंगे तो अगले साल जो आपका किसान है वो गंदम काश्त करने से पहले हल्का सा सोचेगा नहीं कि हुकूमत ने खरीदी नहीं, और अगर आप नहीं खरीदे तो गुजारा कैसे करेगी पाकिस्तान के बाद? सदीरा साहब, ये बड़ा आपने पर्टिनेंट और बर्निंग इशू है ये आजकल हमारे वहाँ पंजाब में। आपके पास, आप माशाल्लाह बाखबर रहते हैं, आप तक भी ये बात पहुंचती होगी लम्हा व लम्हा। और मैं बतौर एज अ फार्मर इस चीज को बहुत बखूबी वैसे अंडरस्टैंड कर सकता ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ? हूं। मैं करना छोटो पर, हाँ जी, ठीक अच्छा जी, चलो जी। है। मतलब कि देखो, सरकारी अਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, लेकिन फिर बहुत कुछ ਤੇ मतलब कि अंदर भी ले जाना पैदा है, नो ढोट डाउट भरना पैदा है। जी। अच्छा, सो मैं सदीरा साहब गुजारिश करूं कि ये बड़ा बर्निंग इशू है, और इसमें मैं जो फार्मर गुजर रहा है उसको मैं अंडरस्टैंड करता हूं। और ये मैं आपको गोशगुजार करूं, आज असेंबली के अंदर भी मैंने तकरीबन यही स्टेटमेंट दी है जो मैं आपको के गोशगुजार करने लगा हूं। देखें, कोई भी संदीला साहब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि गवर्नमेंट फॉर्म होने के 1.5 माह बाद इतना बड़ा एक इशू क्रिएट हो, और स्पेशली वो लोग इशू क्रिएट करें जिन लोगों ने इस गवर्नमेंट के लिए, इस पार्टी के लिए वोट किया है। पंजाब की असेंबली हो, नेशनल असेंबली हो, इसमें वो मेंबर्स बैठे हैं जो मोस्टली रूरल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। इस मुस्लिम लीग नून को मोस्टली रूरल बैकग्राउंड के फार्मर्स, किसानों ने ही वोट डालकर कामयाब किया है। कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को मुश्किल फैसले करने पड़ जाते हैं। गवर्नमेंट हमारी तरह हमेशा सेल्फिश नहीं सोच सकती। गवर्नमेंट को तस्वीर के दोनों रुख मद्देनजर रख के फैसला करना पड़ता है। एक तरफ मेरा वो फार्मर है जो गंदम लगाकर इंतजार कर रहा है कि हुकूमत खरीदे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को मसाइल हैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के। अब गवर्नमेंट ने पब्लिक ओपिनियन और फार्मर का नफा नुकसान भी मद्देनजर में रखना है, और गवर्नमेंट ने मौजूदा बजट को देखकर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को भी मद्देनजर में रखना है। अब गवर्नमेंट जब इन चीजों को मद्देनजर रख रही है तो गवर्नमेंट ने हमारे पास जो विरासत में, मैं विरासत इसलिए कह रहा हूं सदीला साहब कि पिछली फेडरल केयर टेकर गवर्नमेंट ने पंजाब में गंदम लगी हुई, पंजाब के अंदर गंदम स्टोर्स में पड़ी हुई, उसके बावजूद पिछली केयर टेकर फेडरल गवर्नमेंट ने वीट इंपोर्ट कर ली। अब वो इंपोर्टेड वीट हमारे गले पड़ चुकी है। अब एक तरफ हालत यह है कि आपके पास इंपोर्टेड वीट आपके पोर्ट पे है, दूसरी तरफ आपके जितने गोडाउन्स हैं पंजाब में वो पूरी छतों तक भरे हुए हैं, भरे पड़े हैं। तीसरी तरफ आपका जो किसान है और जो फार्मर है उसने पिछले साल क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा बनाया है गंदम से, गंदम का रेट अच्छा था, गंदम बिकी है। लेकिन ये मैं जरूर बताता चलूं कि पिछले साल बम्पर क्रॉप नहीं थी, पिछले साल बम्पर क्रॉप नहीं थी, तो फार्मर ने उससे पैसा बनाया, मैंने भी बनाया, मेरी गंदम भी बहुत अच्छे रेट पे बिकी। लेकिन इस दफा क्या हुआ, फार्मर ने अपना जनाब शुगर केन जल्दी काटा और काट के गंदम लगा दी। फार्मर ने अपने आलू जल्दी उठाए, मौसम अच्छा था, अभी भी पाकिस्तान में बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। फार्मर ने अपना आलू निकाला और धड़ों में सेट कर दिया, मौसम का फायदा उठाते गंदम लगा दी। आपके मुल्क में 16 लाख एकड़ का टारगेट था, सॉरी आपके सूबे में 16 लाख एकड़ का टारगेट था, आपके सूबे में इस वक्त संदीला साहब 17.5 लाख एकड़ गंदम लगी हुई है। अब इन्हीं चीजों को मद्देनजर रख के गवर्नमेंट ने फैसला किया, चीफ मिनिस्टर ने फैसला किया
वो फैसला क्या किया। अब चीफ मिनिस्टर के लिए सबसे बड़ी बात थी जो आपने सवाल पूछ लिया जी कि कहीं मेरा फार्मर अगली वीट की क्रॉप में डिस्करेज ना हो। अब ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए देखें, ये भी आप हमेशा एक दरमियाना बैलेंस इख्तियार करते हैं। जब इतना एक्सेस हो जाए और ऊपर से इंपोर्ट हो जाए तो ये हालत होती है, और जब आपके पास शॉर्टेज हो तो फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहती है कि आप दें। अभी सेक्शन 144 नहीं है, अभी प्रोविंशियल इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अभी फ्लावर मिल्स जो हैं उनकी प्रोक्योरमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई प्राइवेट एंटिटी खरीद सकती है, जो कि ये प्राइवेट एंटिटी को कभी भी इजाजत नहीं होती खरीदने की जब फूड डिपार्टमेंट खरीदता है। ये क्यों किया गया? फार्मर को फैसिलिटेट करने के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ आपकी आटा सस्ता हो गया, आपकी रोटी 16 रुपए की होगी, आपका नान 20 रुपए का हो गया। अब असल कॉज जो आपका सवाल है कि ये चीफ मिनिस्टर का भी कंसर्न था। चीफ मिनिस्टर का कंसर्न था कि मैं अपने किसान को, फार्मर को डिस्करेज नहीं करना चाहती कि वो नेक्स्ट ईयर वीट से साइड पे हो जाए। तो चीफ मिनिस्टर ने, सदीरा साहब, एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है किसान कार्ड। सदीला साहब बैंक ऑफ पंजाब के साथ मिलकर पंजाब गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हिस्ट्री का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट है कि 1 साल के अरसे के अंदर 150 अरब रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देने जा रहे हैं। 150 अरब रुपए का 1 साल के अरसे के अंदर 5 लाख फार्मर को पर एकड़ 30,000 रुपीज 150 अरब का लोन देने जा रहे हैं इंटरेस्ट फ्री। वो क्यों देने जा रहे हैं संदीला साहब? वो इसलिए देने जा रहे हैं कि जब फार्मर अपनी ये चावल की फसल हार्वेस्ट करेगा और गन्नम लगाने के लिए तैयारी करेगा, तो 5 लाख फार्मर्स के लिए बैंक ऑफ पंजाब और मास्टर कार्ड के साथ मिलकर एक कार्ड बनेगा, डेबिट कार्ड। वो 5 लाख फार्मर को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे मिलेगा। उसकी बहुत 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 आसान शराइत है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसकी शराइत है कि आपकी जमीन अपने नाम हो, आपका नंबर अपने नाम हो। तो 5 लाख फार्मर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे वो पर एकड़ 30,000 रुपीज 5 एकड़ तक वो लोन लेगा। वो जो कार्ड में उसके पैसा होगा उससे वो कैश ड्रॉ नहीं कर सकता। वो अपने 15,000 पंजाब भर में हमारे डीलर्स हैं जिनके पास ये फैसिलिटी होगी कि वो फार्मर जाके वहां से पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और सीड अपने कार्ड से डायरेक्ट डेबिट करा के खरीदेगा। सो ये वो स्टेप चीफ मिनिस्टर ने उठाया, और इसलिए उठाया कि जब गन्नम की फसल आने से पहले किसान के पास कार्ड हो और उस कार्ड में पैसा हो जिससे वो इनपुट्स खरीदे, और वो किसी आड़ती के नीचे ना लगा हो, वो किसी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड कंपनी के नीचे ना लगा हो, वो इंडिपेंडेंटली जाके अपनी गन्नम के लिए अपनी इनपुट्स खरीद के गन्नम लगाए और गन्नम की शॉर्टफॉल ना हो। सो ये बहुत बड़ा स्टेप, और इसी चीज को मद्देनजर रखने के लिए ये स्टेप। जी आशिक भाई, ये फरमाइए कि कुछ सोशल मीडिया या कुछ दूसरे हवालों से कोई किसान को, क्योंकि बिजली एक बहुत बड़ा मसला है, काफी कॉस्टली है, और जो लोग डीजल इस्तेमाल करते हैं डेफिनेट उनकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो सुना है कुछ सोलर वगैरह की हेल्प आउट की जा रही है किसान को, इस बारे में भी कोई प्रोग्राम है? बिल्कुल संदीला साहब, मैं मतलब मुझे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना जबरदस्त हमने ये रिफॉर्म बनाया, स्ट्रक्चर रिफॉर्म, जिसमें एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी स्कीम्स हैं। और जब हम इसको ऐसे थोड़ा सा हटके जब हम इसको अपना प्रोग्राम लेकर गए ना जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सीएम साहिबा के पास, तो हमारी प्रेजेंटेशन बड़ी लंबी थी क्योंकि हमने बहुत सारी पूरा सेक्टर कवर किया हुआ था। तो सीएम साहिबा ने आधी प्रेजेंटेशन देखकर उनकी आगे कमिटमेंट थी, उन्होंने कहा कि कल दोबारा हम इतने बजे यहां से ही शुरू करेंगे। सोलर के ऊपर भी बढ़ती हुई बिजली की कीमतें, और खास तौर पे ज़राअत के लिए तो बहुत ज्यादा फार्मर इससे तंग है। और इसके लिए हमने संदीला साहब
5 किलोवाट की बैटरी से लेके 20 हॉर्स पावर की बैटरी तक हम संदीला साहब देने जा रहे हैं फार्मर को सोलर प्लेट्स, और वो भी दोबारा 60-40 सब्सिडाइज रेट पर। सो उसके अंदर 60% जो है वो गवर्नमेंट डालेगी और 40% फार्मर डालेगा, उसकी हम कुरानंदाजी करेंगे, और ये भी हमारा 2 साल प्रोग्राम चलेगा। और ये भी पंजाब के तमाम अजला के अंदर चलेगा, और इससे बहुत सारे फार्मर्स इससे फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। सदीला साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आपको आती रहेगी। वो दूसरी तरफ आपके कोलीग सुलेमान रफीक साहब की कॉल थी, तो मैंने कहा उनको जरा मैं बता दूं कि मैं वापस करता हूं, तो इसलिए माफी चाहता हूं जी। प्लीज कंटिन्यू करें। नहीं, मैंने कहा इससे बहुत ज्यादा फार्मर्स इस स्कीम से फायदा उठाने जा रहे हैं। ये भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह PC1 स्टेज पे है, और इसकी अप्रूवल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने दे दी, और ये भी इंशाल्लाह हमारा अगले बजट के अंदर ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं। अगले बजट में ये काम शुरू करने जा रहे हैं, और लोगों को सोलर जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा, ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसकी बैलेटिंग होगी। बैलेटिंग के अंदर जिसके पास थोड़ा रकबा है वो उतने मोटर लगाएगा, जिसके पास जरा ज्यादा लैंड होल्डिंग है वो उस हिसाब से अपनी मोटर्स लगाएगा और इस स्कीम से फायदा उठाएगा, क्योंकि ये तो नीड ऑफ द आवर है। बिकॉज आप देखें ना, बिजली की प्राइस हाइक इस हद तक ज्यादा हो चुका है कि फार्मर के लिए ये बहुत मुश्किल बन चुकी है, और सोलर के बगैर आपका गुजारा नहीं है। लेकिन उसके साथ संदीला साहब एक और चीज हमने बड़ी मैंडेटरी की है, मैं बार बार उस चीज पे आ रहा हूं, ये है लॉन्ग टर्म। देखें, आज की स्कीम्स बनाकर चले जाएंगे, आज हम अब इस पोस्ट पर हैं, हमारी हुकूमत है, कल नहीं है, तो ये तो इक़्तिदार आनी जानी चीज है, सियासत में कभी कोई है कभी कोई है। हमने सदीला साहब जितने भी हमने सोलर के ट्यूबवेल्स देने हैं या सोलर प्लेट्स देनी है या हमने सोलर ट्यूबवेल्स लगाने हैं, हमने ये मैंडेटरी रखा है कि या तो वो इलेक्ट्रिक मोटर से स्विच कर सोलर पे आए, ठीक है, और अगर नया लगना है, बोर होना है, तो जहां पे 60 फीट तक वाटर है वहां पे नया बोर लगेगा। जहां पे 60 फीट प्लस होगा पानी, वहां पे हम सोलर की फैसिलिटी नहीं देंगे। तो इस पे भी पूरा काम है कि कहां पर क्या, और ये बड़ा बहुत बड़ी नहीं, बहुत बड़ा। इसलिए देखें पानी, आप वाटर टेबल संदीला साहब बहुत ज्यादा नीचे चले जा चुके हुए हैं। अगर आपने इस चीज का ख्याल ना रखा तो आज आप पानी को निकाली जा रहे हैं और इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज भी हमारे मुल्क के अंदर, हमारे सूबे के अंदर फ्लड इरिगेशन होती है संदीला साहब। अब फ्लड